नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी किसान आंदोलन पर अपना एक जबरदस्त कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर कीजिए कि चलो आंदोलन में कबाब खिलाएंगे तुझे, कि चलो आंदोलन में कबाब खिलाएंगे तुझे, और किसान नेता बनने का ख्वाब दिखाएंगे तुझे, कि शोहरत होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी तुम्हारे आंगन में, कि शोहरत होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी तुम्हारे आंगन में। मेरी बात मान के तो देखो, वादा पक्का है, नवाब बनाएंगे तुझे, कि मेरे रुतबे को देखकर ये मत पूछो कि मेरे पीछे कौन है, कि मेरे रुतबे को देखकर ये मत पूछो कि मेरे पीछे कौन है। मुझसे जुड़ो फिर पर्दे के पीछे का रुआब दिखाएंगे तुझे। देश के भोले भाले दलितों को भड़काकर दलित आंदोलन कराया गया। उस आंदोलन में लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी कराकर दलित आंदोलन को हिंसात्मक बनाया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय एक अखलाक की हत्या होती है, फिर लोगों के आक्रोश को बढ़ाकर सांप्रदायिक रंग देकर हिंसा फैलाने का असफल प्रयास किया जाता है। फिर देश में बलात्कार और हत्या जोर पकड़ता है। फिर तख्ती गैंग, मोमबत्ती गैंग सक्रिय होकर जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं। वह आंदोलन भी सफल नहीं हो पाता है। फिर सदी के महान गांधीवादी अन्ना हजारे को दिल्ली बुलाकर उनसे अनशन करवाया जाता है, लेकिन अन्ना हजारे का अनशन भी फ्लॉप हो जाता है, लोग नहीं पहुंचते हैं। फिर अन्ना हजारे को गन्ना का रस पिलाकर अनशन तुड़वाकर आंदोलन को वहीं विराम दे दिया जाता है। फिर शाहीन बाग शुरू होता है और कई महीने तक सड़क जाम करके आंदोलनकारी धरना देते हैं। फिर कोरोना आता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। और अब किसान आंदोलन शुरू हुआ है। इधर 5-6 साल से जो भी आंदोलन मोदी सरकार के विरुद्ध हो रहा है, उन सभी आंदोलन में आंदोलनकारियों की व्यवस्था देखकर देश तो यह सवाल करता है कि आखिर इन आंदोलन के पीछे कौन ऐसी महाशक्ति है जो करोड़ों रुपया खर्च करके इन आंदोलनों को मजबूती देने का कार्य करती है, साथ ही नाश्ता खाना के साथ सोने का भी बढ़िया से इंतजाम करती है। मैंने किसान आंदोलन का एक वीडियो देखा था जिसमें मशीन से किसानों का मसाज हो रहा है, ताकि बैठे बैठे उन किसानों का शरीर ना अकड़े और उनको बदन दर्द ना हो। खाना का, नाश्ता का उतना उत्तम प्रबंध देखकर किसी को भी इस किसान आंदोलन में भाग लेने का मन हो जाएगा। ठंडी का मौसम है, लेकिन इतने महंगे कंबल कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, इस देश की जनता सब समझती है। और ताजुब की बात तो यह है कि इस नए किसान बिल से सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा 2 ही राज्यों के किसानों को नुकसान हो रहा है। बाकी अन्य राज्यों के किसान को इस नए कृषि बिल से कोई नुकसान नहीं है। तभी तो पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे किसी राज्य के किसानों को इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। मेरा अनुमान यह कहता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे कंबल, बिरयानी और किसान आंदोलन भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ देश के विकास की गति को रोकने वाला आंदोलन है। वर्तमान भारत सरकार को चाहिए कि जिस तरह से विपक्ष तरह तरह के षड्यंत्र रचकर भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर देश से लेकर पूरी दुनिया में भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तमाम उलझनों में भारत सरकार को न उलझकर पूरी निष्ठा से देश के विकास पर जोर देना चाहिए। जो भी भारतवासी भारत सरकार के साथ है वो है और आगे भी रहेगा, क्योंकि विगत 6-7 साल में जो भी आंदोलन हुए हैं वो जनता ने नहीं किए हैं, बल्कि देश के घोटालेबाज भ्रष्टाचारी राजनीतिक पार्टियों ने कराया है। गौर कीजिएगा मित्रों कि प्रधानमंत्री जिस परिस्थिति में देश का सोना गिरवी रखते हैं, कि प्रधानमंत्री जिस परिस्थिति में देश का सोना गिरवी रखते हैं, उसी हाल में उसने राफेल का सौदा कर लिया और मंगाया भी। गौर कीजिएगा मित्रों कि कैसे कहे कि हर नेता विकास सदृश्य होता है, कि कैसे कहे कि हर नेता विकास सदृश्य होता है, खुशहाली समृद्धि देने वाला देश का भविष्य होता है। कि क्या देश उनका नहीं जो नेता विपक्ष के होते हैं, कि क्या देश उनका नहीं जो नेता विपक्ष के होते हैं। सरकार की कमियां निकाल कर फिर बात बात में क्यों रोते हैं कि वतन के खुशहाली खातिर सबको एक होना पड़ता है और विपक्ष का धर्म निभाने के लिए
अटल जैसा बनना पड़ता है। भाइयों, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो पक्ष की सरकार कई समस्याओं पर जब दांत चियार देती थी, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी कई मुद्दों पर अपना बिना शर्त समर्थन देकर सरकार को गिरने से बचाए हैं और देश से लेकर विदेश तक सरकार को बदनामी से भी बचाए हैं। लेकिन ये गद्दार नमक हराम अटल बिहारी वाजपेयी की नेकी को भी धोकर पोंछकर बैठ गए हैं। गौर कीजिएगा मित्रों कि कैसे कहें कि हर नेता विकास सदृश होता है, खुशहाली समृद्धि देने वाला देश का भविष्य होता है, कि क्या देश उनका नहीं जो नेता विपक्ष के होते हैं। सरकार की कमियां निकालकर फिर बात बात में क्यों रोते हैं कि वतन के खुशहाली खातिर सबको एक होना पड़ता है और विपक्ष का धर्म निभाने के लिए अटल जैसा बनना पड़ता है, कि जो भी नेता देश के हित में त्याग करने को तैयार नहीं, उनको सत्ता का सिंहासन पाने का कोई अधिकार नहीं। कि अच्छे नेता स्वार्थ त्याग कर देश बड़ा कर जाते हैं, विकास के बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। कि जिस नेता को भी अपने वतन से प्यार नहीं होगा, वैसे निर्लज खद्दरधारियों को नेता कहलाने का अधिकार नहीं होगा। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।